ये किस्सा उस समय का है जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभी नबूवत का आगाज नहीं हुआ था, लेकिन उस वक़्त भी आप मक्का में अल अमीन भरोसेमंद और असादिक सच्चे के नाम से जाने जाते थे। आप हमेशा सच बोलते और लोगों की अमानतों को ईमानदारी से अदा करते थे, मगर दूर दराज से आने वाले लोग आपको नहीं जानते थे। एक बार का वाकया है कि एक कारवां मक्का के बाहर आया। ये लोग दूर मुल्क से अपना माल बेचने के लिए आए थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कारवां के पास तशरीफ लाए और एक चीज खरीदना चाहिए, लेकिन उस वक्त आपके पास कीमत अदा करने के लिए पैसे नहीं थे। आपने निहायत तहजीब और शफकत के साथ उन व्यापारियों से फरमाया, क्या तुम मुझे यह सामान दे सकते हो? मैं अपने घर से रकम लाकर तुम्हारा हक अदा करूंगा। वो व्यापारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजनबी थे। न वो आपका नाम जानते थे, न आपका किरदार। इसलिए वो हिचकिचाए और संदेह में पड़ गए। उसी वक्त उस कारवां में से एक समझदार औरत आगे बढ़ी। वह गौर से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रही थी। उसने देखा कि इनका चेहरा सच्चाई और ईमानदारी से चमक रहा है। इनकी बातचीत में कोई दिखावा या मक्कारी नहीं, बल्कि सफाई और भरोसे का एहसास था। उसने अपने लोगों से कहा, इनको वह सामान दे दो जो यह लेना चाहते हैं। मैं देख रही हूं कि इनके चेहरे पर रत्ती भर भी धोखा या झूठ का निशान नहीं है। अगर इन्होंने वादा किया है कि यह रकम ला देंगे तो यह जरूर पूरा करेंगे। इनके लहजे में सच्चाई है, इनकी चाल ढाल और किरदार में अमानतदारी झलक रही है। उस औरत की बात मानकर व्यापारियों ने इजाजत दे दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह सामान लेकर अपने घर तशरीफन ले गए और थोड़ी ही देर में वापस आकर पूरा भुगतान फरमा दिया। बाद में जब लोगों ने उस औरत से पूछा कि तुमने इन पर इतना भरोसा कैसे कर लिया जबकि तुम इनको जानती भी नहीं थीं, तब उस औरत ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुलिया और पाक सीरत बयान किया, वह सुनकर सब हैरान रह गए। उसने कहा, मैंने देखा कि यह ना ज्यादा लंबे थे ना छोटे। इनका चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे पूनम की चांदनी। इनका रंग गोरा था, हल्की सी सुर्खी के साथ। इनकी आंखें बड़ी और गहरी थीं, पलकों में नरमी और गहराई थी। भवें घनी और बेहद खूबसूरत थीं। दोनों पास थीं मगर जुड़ी हुई नहीं थीं। इनकी दाढ़ी घनी और मुकम्मल थी। इनके बाल ना बिल्कुल सीधे थे और ना ज्यादा घुंघराले, बल्कि हल्की सी लहर लिए हुए थे जो कंधों तक आते थे। इनकी गर्दन साफ और चमकदार थी, जैसे चांदी से तराशी हुई हो। इनके कंधे चौड़े और मजबूत थे। इनका पूरा जिस्म मुकम्मल तवाजुन और ताकत का नमूना था। जब यह चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे किसी ऊंची जगह से नीचे उतर रहे हों। इनकी चाल में वकार था, लेकिन साथ ही इनायत और नरमी भी थी। जब यह बोलते थे तो अल्फाज मोती की तरह एक के बाद एक गिरते थे। इनकी आवाज नर्म थी मगर असरदार। मैंने अपनी जिंदगी में इन जैसा कोई नहीं देखा। इनकी मौजूदगी ही गवाही देती थी कि यह कोई आम इंसान नहीं है। इनमें अल्लाह ताला की तरफ से कोई खास बात है। लोगों ने जब यह सुना तो उनके दिलों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इज्जत बैठ गई, चाहे वो आपके नाम से वाकिफ हों या न हों। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाहरी हुस्न उनके अंदर की पाकीज़गी का आईना था। आपका चेहरा आपके किरदार की रोशनी से जगमगाता था।